वंदे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, लगातार खिलाड़ियों को, युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम जिसके माध्यम से अनवरत रूप से हो रहा है, ऐसे हमारे राज्य की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राजपूत विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण एवं खेल डॉक्टर आशीष चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी महानुभाव, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई देता हूं और हिंदू दर्शन, सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना को राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणातीत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युगदृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन में पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य ही उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण निहित है। और स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन के बाद, पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण के बाद पुनः लौटकर जब आए तो उनका जब लोगों ने यहाँ अभिनंदन किया, भारत में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, अनेक स्थानों पर, तो जब स्वामी जी से पूछा कि आपने जिस प्रकार से भारत की आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को परिचित करवाने का काम किया, आपने यहाँ की महानता के बारे में बताया, यहाँ की विशालता के बारे में बताया, यहाँ के विस्तार के बारे में बताया, इस भारत भूमि के बारे में बताया, तो आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया होगा, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा, बहुत तैयारियां की होगी। तो जानते स्वामी जी क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि मैं जो अपने देश के कोने कोने में गया, अनेक स्थानों पर मैंने प्रवास किया, दरिद्र नारायणों के बीच में रहा, कुछ रोगियों के बीच में रहा, गरीबों के बीच में रहा, भिखारियों के बीच में रहा, उन सब के बीच में रहने से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वही आत्मज्ञान मैंने शिकागो के सम्मेलन तक निकाला। तो पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के आए हुए विद्वानों ने स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, एक भारत के ऋषि के रूप में मान्यता दी और उसके कारण से भारत की भी जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व के अंदर गई। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था
और वो युवाओं को राष्ट्र के पुनर्जागरण का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत हो जाएं, तो भारत को कोई चुनौती आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। उनकी ऐसी अनेक शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर आज भी असंख्य युवा स्वयं को के होने का अर्थ समझ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवा शक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। जिस प्रकार किसी इंजन को ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, उनके समर्पण और सृजनात्मक शक्ति उस राष्ट्र के लिए अनिवार्य होती है। साथियों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। जब हम युवा जनसंख्या की भी बात करते हैं, डिविडेंड डेमोग्राफी की बात करते हैं, उसमें भी हमारा नाम दुनिया के जो प्रथम पंक्ति के राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में हमारा नाम आता है, क्योंकि हमारे देश की 65% जनसंख्या 42 वर्ष से आयु से भी कम की है। यही युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। भारत के बारे में जो आज दुनिया आकलन कर रही है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो विश्लेषण करने वाले आकलन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति हमारी बहुत बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी ताकत है। यही युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है, जो हम अपने परिश्रम से, प्रतिभा से और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, उनको सही दिशा की ओर प्रेरित किया जाए, तो हमारा देश न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी हो सकेगा। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जहां स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी युवाओं को सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने युवा शक्ति के लिए केवल योजनाएं घोषित नहीं की हैं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी काम किया है। युवा नौजवान उससे जुड़े, उससे लाभ लें, इसके लिए भी हमने पूरा हर तरीके से व्यवस्थित करने का काम किया है। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को कौशल, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान बढ़ा है, जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, ऐसे समय में विश्व का रोजगार का परिदृश्य भी आज बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के जहां नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं,
वहीं यह भी एक सच है कि पुराने अवसर समाप्त भी हो रहे हैं, पुराने अवसर खत्म हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने युवाओं को डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न उद्योगों और कारपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। मेरा मानना है कि हमारे युवा केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि नव सर्जित करके, नए अवसर सर्जित करके दूसरों को रोजगार देने वाले बने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, हम युवाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हमने राज्य में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन में उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे यहां प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होने लगा है। यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है और स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की हमारी पावन भूमि के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया है, तपस्या की है और ज्ञान प्राप्त किया है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमने उन सभी स्थानों को चिन्हित करके राज्य में स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बनाने का भी फैसला किया है। जहां जहां स्वामी जी ने अध्ययन किया है, जहां तपस्या की है, जहां उन्होंने प्रवास किया है। इसके अलावा हमने दूर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कर हमारे युवाओं को हिंदू दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन संस्कृति के अध्ययन से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी किया है। इस केंद्र के माध्यम से हिंदू सभ्यता के प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन से जुड़े विविध आयामों के शिक्षण, शोध, अकादमिक विमर्श को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आपके भविष्य से, हमारे नौजवान युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में राज्य के लगभग 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मैं 27,000 कह रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी ये आंकड़ा एकदम से 28 में नहीं जाएगा, ये 29 के ऊपर छलांग मारेगा, क्योंकि 2000 जो हमारे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसको माननीय न्यायालय ने रोका हुआ था, अभी माननीय न्यायालय में हमने अपनी पैरवी करी, राज्य सरकार की तरफ से पैरवी हुई और वो 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को भी उसके रिजल्ट को निकालने की भी अनुमति वहां से मिल गई है और 2000 युवा इसमें और जुड़ जाएंगे, तो ये 29,000 से ऊपर हो जाएंगे बहुत जल्दी। और जो ये आंकड़ा मैंने बताया आपको, 27,000 का भी आंकड़ा, ये 27,000 का आंकड़ा पिछले 4.5 वर्षों का है। हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी प्रतिभा के दम पर, उनकी क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। और आपको ध्यान होगा, पहले के समय में हमारे ही बीच में से बहुत सारे युवा भाई बहन हमारे इन जो नौकरियां निकलती थी उसके आवेदन करते थे, फॉर्म भरते थे, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। वर्षों वर्षों अच्छी तैयारी करने के बाद भी चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन इसलिए नहीं होता था, चयन योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होता था, भ्रष्टाचार के आधार पर होता था। इसलिए गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होने के बाद भी उनका हक मारा जाता था, उनकी क्षमता के साथ अन्याय होता था।
भाइयों बहनों, हमने इसको बदलने का काम किया है, इसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। पारदर्शिता के साथ हमारे राज्य के, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिले, इसका हमने प्रयास प्रारंभ किया। और आज मुझे खुशी है कि 27,000 हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां आज चयनित होकर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे हमारे युवा भाई बहन होंगे जो एक नौकरी के साथ एक में भी चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में भी हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरे में भी हो रहा है, चौथे में भी हो रहा है, और कुछ एक ऐसे हैं कि 5-5 नौकरियों में एक साथ उनको सफलता मिली है चयन में। ये परिदृश्य बदला, सोच बदली, इच्छा शक्ति बदली और हमारे नौजवान युवाओं को अवसर मिलेंगे। खेल के क्षेत्र में भी अवसर मिलेंगे, हर क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। इतनी सारी चीजें अभी रेखा जी ने बताई खेल के बारे में। और मैं जो ये आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े अगर कुल हमारे उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद अगर हम इसका आकलन करेंगे तो ये जो कुल सरकारी नौकरियों का 2/3 से भी अधिक ये आंकड़ा है। हमारी सरकार आपके समग्र विकास और उन्नति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम अपने युवाओं को, उनकी अद्वितीय प्रतिभा पर, युवाओं पर हमको पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने विचारों, नवाचार और समर्पण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का विकसित और आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाने का जो उनका स्वप्न है, जो उनका संकल्प है, और ये संकल्प विकल्प नहीं संकल्प है, उसको साकार करने में आप सभी अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए तथा आप सभी को युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम में अगला क्षण पुरस्कार वितरण का और विशेष प्रमुख सचिव महोदय से हमारे निवेदन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को आमंत्रित करने का कार्य करें। साथ ही राज्य स्तरीय विवेकानंद अवार्ड वर्ष 2025-26 के कार्यक्रम के लिए द्वितीय पुरस्कार 25,000। जोरदार तालियां इनके लिए 10 बिंदुओं पर खेलकूद, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, दहेज प्रथा उन्मूलन आदि विषयों पर इन्होंने पुरस्कार जीता है 25,000 का। और इसके पश्चात आगे से थोड़ा सादर आमंत्रित युवा मंगल दल चौड़ी राय विकासखंड लोहाघाट चंपावत, तृतीय पुरस्कार 25,000। बहुत बहुत बधाइयां। और इसके पश्चात तैयार रहेंगी महिला मंगल दल सेमा विकासखंड नंदानगर चमोली और युवक मंगल दल सुंदरपुर रैकवाल विकासखंड हल्द्वानी। तो सबसे पहले युवक मंगल दल सुंदरपुर रैकवाल विकासखंड हल्द्वानी नैनीताल, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए। ये महिला मंगल दल का महिला मंगल दल आ जाए सर, ये महिला मंगल दल है। महिला मंगल दल सेमा विकासखंड नंदानगर चमोली, द्वितीय पुरस्कार 50,000। जोरदार तालियां।